ये है क्लास 10th के फिजिक्स। अगर आप 2026 के मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 महीना बच चुका है अब परीक्षा में। और इन 2 महीनों में अगर हमारा चैनल से आप जुड़े रहें और वीडियो आने वाले सभी को लगातार देखते रहें तो आप जो है 450 प्लस नंबर कर सकते हैं। इसके पहले हमने केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर का वीडियो बना चुके हैं। अब हम बात करते हैं आज प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन। इसमें 2 चैप्टर है, प्रकाश के प्रवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन। तो चलिए हम अपना प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो याद रखना है कि उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगर यहाँ अवतल लेंस की बात किया जाए तो अवतल लेंस की ऋणात्मक होता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है? तो यहाँ होगा V/U होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा पूछ रहा है दर्पण सूत्र कि निम्नलिखित में से कौन जो है दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/V बराबर 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ये जो है आपका दर्पण सूत्र होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो यहाँ पे म्यू बराबर सूत्र होगा sin I/sin R, जो आपके ऑप्शन ए में सही है, sin I/sin R, लेकिन इसमें भी दिया है जो गलत दिया हुआ है। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? आपका राइट आंसर उत्तल होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, और अगर उत्तल लेंस की बात किया जाए तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है अपसारी लेंस के, अपसारी, तो आपका आंसर होगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, आपका राइट आंसर होगा काल्पनिक प्रतिबिंब। कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। अगला क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? तो समतल दर्पण का आवर्धन जो होते हैं पॉजिटिव होता है, यानी +1 होगा। अगला प्रश्न है कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज होगा तो अभिसारी होंगे। अगला क्वेश्चन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होगा? तो I/R होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि चिन्हों की प्रॉपर्टी के अनुसार धनात्मक फोकस दूरी किनकी होती है? तो उत्तल लेंस की होती है और उत्तल दर्पण दोनों की होती है फोकस दूरी धनात्मक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा फोकस से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की ओर परोह गति क्या कहलाता है? प्रकाश अनुवर्तन। कह रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है किस ओर? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मापी जाती है? तो अवतल दर्पण होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो है आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो फोकस और ध्रुव के बीच रखना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक जो है मात्रक विहीन होते हैं, आपका आंसर डी हो जाएंगे। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होंगे? ऋणात्मक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर होगा गोलीय दर्पण का द्वारक। करा कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन से लेंस को पसंद करेंगे? तो आपको पसंद होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण से। कह रहा कि प्रकाश की चाल या वेग न्यूनतम होती है किसमें? तो कांच में। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस कैसा होते हैं? उत्तल लेंस की जैसा। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो समतल या उत्तल दर्पण में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से किस वस्तु का वास्तविक जो है प्रतिबिंब बना सकते हैं? आपका सही आंसर होगा उत्तल लेंस का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से वर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो लेंस का फोकस कहते हैं।
कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस संभवतः कैसा होंगे, अवतल होंगे। कह रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा, तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछ रहा है, तो इसके दो नियम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। कह रहा है कि कौन से लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अगर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है, तो 2 होती है। दर्पण में बात करेगा मुख्य फोकस तो 1 होगा, अगर वहीं लेंस की बात करेगा तो 2 होगा, यहाँ पे राइट आंसर। कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कैसा दर्पण उपयुक्त होता है, तो दाढ़ी में अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर 3 होगा प्रकाशिक माध्यम। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है अनंत होती है। कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसा होती है, तो समान। और निम्न में से किस पदार्थ के लिए जो है हम लोग लेंस के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो आपका पीतल का प्रयोग नहीं होगा। आगे कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में कैसी होती है, तो विभिन्न माध्यम में याद रखना है भिन्न भिन्न होती है। तैलीय कागज कैसा होते हैं, तो ये पारभाषक होते हैं, मतलब इससे कुछ प्रकाश पार हो सकते हैं और कुछ प्रकाश आर पार नहीं हो सकते, यानी आपका सी आंसर राइट होगा। कह रहा कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है कैसा, आभासी। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा एवं आश्रित। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब जो है उल्टा, वास्तविक और समान बने, तो इसको वक्रता केंद्र पे रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रकाश की किरणें जो है गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है। कह रहा कि किसी दर्पण से आप चाहे जितने भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब उतना ही सदैव प्रतीत होता है, कैसा दर्पण होगा, तो समतल या तो उत्तल होंगे। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक हीरा का होता है। यह भी पूछता है कि कितना होता है, तो याद रखना 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। अगला प्रश्न है कि निर्वात में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, निर्वात में होते हैं। सॉरी, यहाँ कह रहा है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में होते हैं। फिर कह रहा है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त होने वाले दर्पण कौन होंगे, तो अवतल दर्पण होते हैं। जो लाइट होते हैं कार का उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है प्रवर्तक सतह के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो 0.5 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, प्लस होती है, यानी पॉजिटिव होगी। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है कैसी, तो ऋणात्मक। किस दर्पण का उपयोग संभवतः वाहनों का पक्ष माने पीछे के दृश्यों को देखने में किया जा सकता है, उत्तल दर्पण होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो इसका होता है मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है 1 डायोप्टर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, +100 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कैसी होती है, तो आपका राइट आंसर होगा कम होती है। कह रहा है कि निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी आधा हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। दंत विशेषज्ञ मतलब दांत के देखने में मरीजों के दांत के बड़ा प्रतिबिंब करने में कौन सा प्रयोग करेंगे, दर्पण, अवतल दर्पण। मतलब डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करके दांत के चित्र बड़ा करके देखता है। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक और उल्टा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 62 है कि एक प्रयोग में एक अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है क्या, तो दर्पण और बीम के बीच की दूरी माप सकता है। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति होते हैं। आगे है प्रश्न कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। फोकस दूरी माने आर, तो आर बराबर सूत्र होता है f/2, यानी फोकस दूरी का आधा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो दर्पण कैसा होंगे, तो आपका दर्पण जो है समतल हो जाएंगे। कह रहा कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होते हैं, तो अवतल जैसा होते हैं। परिवर्तन के नियम से कौन सही है, तो आपतन कोण के मान जो है परिवर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। ये आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा कि किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त बनता है, तो वो कैसा होंगे, उत्तल दर्पण होंगे या उत्तल लेंस। गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, तो f = r/2 जो है इसमें संबंध होते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए, तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर जो है इसे रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो +5 सेंटीमीटर। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, तो सीधा होते हैं। अगला प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। याद रखना है सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है।
किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा है तो वस्तु कहाँ रखा जाना चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाना चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 75 है कि एक उत्तल लेंस होता है तो किनारों के अपेक्षा जो है बीच में मोटा होते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी तो 1 डायोप्टर। कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएंगे मिट्टी। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के फोकस अंतर कितने होंगे? तो +30 सेंटीमीटर। कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है +50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी आधा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से प्रवर्तन की किरण अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद किरण जो है किस बिंदु से गुजरता है? फोकस से। आपका राइट आंसर बी होंगे। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी क्या होंगे? f = r/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर +50 सेंटीमीटर है तो क्षमता क्या होंगे? +2 डायोप्टर। कह रहा है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है और सीधा, तो दर्पण कैसा होंगे? समतल या तो उत्तल हो जाएंगे। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। आगे प्रश्न कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से जो है कांच में जा रही है यानी कि बिरल से सघन में जा रही है तो कहाँ मुड़ेगी? तो अभिलंब से जो है निकट होगी। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो पानी का सबसे कम होता है और अधिक हीरा का होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है लेंस के लिए नहीं कर सकते हैं? तो पारा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होंगे? -0.5 डायोप्टर। अगला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 25 सेंटीमीटर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होंगे? 16 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है तो उसकी क्षमता कितने होंगे? +2 डायोप्टर। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक कितने होंगे? 1.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? अनंत। अगला क्वेश्चन है कि एक फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु या उनके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 4f। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण द्वारा लंबवत आपतित होती है तो परिवर्तन के मान क्या होंगे? 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस की वक्रता केंद्र की दूरी क्या होंगे? तो 25 ही होंगे यानी समान होंगे। कह रहा कि 20 सेंटीमीटर क्या बोल रहा है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक अवतल दर्पण किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी पर होगी तो क्या होंगे? 0। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है आपका इस वीडियो का 100 नंबर कि यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित है तो उनके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होंगे? अनंत। तो इस तरह से इसमें 2 चैप्टर था, प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन। इसमें हम 100 क्वेश्चन बताए हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आप 2026 के मैट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो 450+ नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़िए और जितने भी वीडियो आते हैं आपके 10th क्लास से रिलेटेड उस सभी वीडियो को जो है बढ़िया से ध्यान से देखिए और मन से याद कीजिए, फिर आपको 450 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। और हाँ, इस चैनल पे जो है आपका इंटर की भी तैयारी जल्द से जल्द हम शुरू कर देते हैं। मैट्रिक और इंटर दोनों का तैयारी अच्छे ढंग से होगा। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।